हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं बात करने वाली हूँ अपने एकेडमिक स्कोर के बारे में, मतलब अपने 10th 12th ग्रेजुएशन और अपने एजुकेशन वाले रिजल्ट के स्कोर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुपर टेट में जो हमारा एकेडमिक स्कोर है उसके भी कुछ पॉइंट्स हमें मिलते हैं। आप सबको ये चीज़ें पता है और आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मेरी एजुकेशन है वो 10th 12th की वो यूपी बोर्ड से हुई है। मैं शुरू से ही यूपी बोर्ड की स्टूडेंट रही हूँ, चाहे वो मेरा 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो या मेरा एजुकेशन का पार्ट हो, वो सारा मेरा हिंदी मीडियम से रहा है। तो जाहिर सी बात है स्कोर मेरे उसी के हिसाब से होंगे और वैसे ही होंगे। तो अभी आपको ये चीज़ पता है कि सुपर टेट में हमारे जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हमारे 10th 12th ग्रेजुएशन के रिजल्ट से कुछ पॉइंट लिए जाते हैं, मतलब कि टोटल परसेंट के 10% दिए जाते हैं हमारे पॉइंट वाइज हर सेक्शन से, चाहे वो 10th 12th ग्रेजुएशन का हो, उससे लेके ऐड करके लास्ट में हमारे मेरिट लिस्ट में जोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसा होता है, इसीलिए आज मैं सोच रही थी कि मैं अपने एकेडमिक से शेयर कर दूँ एक बार, ताकि मुझे पता चले बाकी लोगों का कितना है और आप सबको पता चल जाए कि मेरा कितना स्कोर रहा है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले अपने स्कोर की, जहाँ पे हम बात करेंगे क्लास 10th के स्कोर की थोड़ा सा। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे अपनी क्लास 10th के रिजल्ट के बारे में, जो कि मेरा 2017 में कंप्लीट हुआ था 10th। और मेरा जो स्कोर है यहाँ पे वो 600 में से थे, मेरे 495 स्कोर थे। 600 में से मेरे 495 नंबर थे और मेरा जो परसेंट बन रहा था वो 82.5 बन रहा था। यूपी बोर्ड से हूँ मैं और मेरा परसेंट यही बन रहा था 82.5। तो इस हिसाब से जो मेरे पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 8.25, है ना, क्योंकि इसका 10% थे वो इतने थे। 12th में मेरे थे 500 नंबर का हमारा टोटल स्कोर था, मतलब 500 का था, और उसमें मेरे बने थे 401 नंबर, जो कि हैं 80.2%। तो यहाँ पे मेरे जो अगर पॉइंट की बात की जाए, उस 10% की बात की जाए, तो वो 8.02 नंबर पॉइंट मिलेंगे मुझे अपने 12th वाले सेक्शन से। नेक्स्ट है मेरा यूपी बोर्ड से ही रहा था और सेम स्कूल था मेरा, जो कि मेरा 10th का था वही मेरा 12th का भी स्कूल था। मैंने 10th 12th एक ही स्कूल से किया है, वो भी यूपी बोर्ड से। हालांकि मेरा 8 तक का जो बोर्ड था वो सीबीएसई था, मैं 8 तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने यूपी बोर्ड कर लिया था ज्वाइन, और ऐसा स्कूल बना था मेरा सेम स्कूल से। फिर उसके बाद बीए मैंने इलाहाबाद से किया हुआ है और ग्रेजुएशन मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट हुआ है, जहाँ पे हमने बीए किया हुआ था। मैं आर्ट की स्टूडेंट रही हूँ अपनी ग्रेजुएशन में, और मेरे सब्जेक्ट जो थे उसमें इकोनॉमिक्स, हिंदी और सोशियोलॉजी, ये तीनों मेरे सब्जेक्ट रहे हैं उसमें। और मेरा उस टाइम का, मैं कोरोना टाइम की पास हूँ ग्रेजुएशन, तो मेरे जो रिजल्ट बनते हैं वहाँ पे वो बने थे 82.9%। 1350 में से शायद 1120 या कितने नंबर थे, पर परसेंट मुझे एग्जैक्ट याद था कि 82.9% थे। तो इस हिसाब से जो मेरे पॉइंट बनेंगे वो 8.29, ये पॉइंट मुझे मिलने वाले हैं मेरे एकेडमिक स्कोर बीए वाले से। लास्ट में मेरा एजुकेशन का पार्ट है, जिसमें मुझे अभी 85% ही मान के चलते हैं, और इसका पॉइंट जो मानने वाला होगा वो 8.5, ठीक है। तो 8.5 स्कोर उसका मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे बात ये होती है कि टोटल स्कोर, चाहे आपके 10th 12th ग्रेजुएशन और एजुकेशन, इन चारों का टोटल स्कोर आपका जोड़ के पॉइंट बनता है, वो पॉइंट जो आपने लास्ट में निकाला हुआ है 10% करके। तो यहाँ पे टोटल 8.25, 8.02, 8.29 और 8.5, इन चारों को निकालने के बाद हमें मिलता है 33.06 पॉइंट। तो मेरे पॉइंट इतने हैं। पर गाइज, अगर मैं सच में एक अपने दिल की बात बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरिट वाला, ये जो एकेडमिक स्कोर जोड़ता है, इसको नहीं रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत टाइम के बच्चे पढ़े हुए हैं जिनका स्कोर, जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं था पढ़ने में वो अच्छे नहीं थे, पर उनका जो परसेंट था वो उतना ज़्यादा नहीं बन पाया, वो 60-65 पे रह गए हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि 65 जो पाया है उसका पॉइंट तो 6.5 बनेगा, और जो 75 पाया उसका पॉइंट 7.5 बनेगा। 75% जो पाया है, एक एक नंबर से क्या ही हो जाता है। पर यहाँ पे एक एक नंबर से हज़ारों लोग आपसे पीछे हो जाते हैं, तो ऐसे में उन पढ़ने वालों बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कंपटीशन है तो वो एग्ज़ाम के बेसिस पे ही कंपटीशन बहुत है, आपको अलग से किसी नंबर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये है कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ है, तो गवर्नमेंट कॉलेज का परसेंट उतना बढ़िया नहीं जाता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं ना, वो गवर्नमेंट वाले इतना ज़्यादा काटते हैं, जबकि प्राइवेट वालों को मिल जाता है वो स्कोर, वो नंबर वो मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे पैसे की बात होती है। तो जिसकी वजह से ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का इसमें नुकसान हो जाता है। मुझे लगता है कि उससे अच्छा है कि ये एकेडमिक स्कोर वाला झमेला ही हटा देना चाहिए, और जो एग्ज़ाम बेसिस पे होता है, एग्ज़ाम हुआ उसी के आधार पे जो मेरिट बनती है वही बहुत होती है। बस हाँ, बस फेयर एग्ज़ाम करा ली, वही इतना ही बहुत है। बाकी एक्स्ट्रा बेनिफिट देने या बोनस देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे समझ में आती। बाकी अब तो सारी चीज़ें उन लोग की मर्ज़ी के हिसाब से, तो ये जो चीज़ भी उनकी मर्ज़ी के हिसाब से ही होगी। तो ये रहा मेरा एकेडमिक स्कोर। मैं इसीलिए अपनी वीडियो बनाने आई थी कि मेरा एकेडमिक स्कोर मैं अपना शेयर कर दूँ आप सबसे। बाकी का एकेडमिक स्कोर क्या है आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी अगली वीडियो में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी के लिए जय श्री राम।